गाइस इस तरीके के क्यूआर कोड पाइथन का यूज करके आप भी जनरेट कर सकते हो और अपने रिज्यूम पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। इससे आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने खुद बनाए होते हैं, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। ज्यादा बड़ा है नहीं, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है। बिल्ट इन मॉड्यूल का यूज करेंगे और इस तरीके का क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, वर्किंग क्यूआर कोड। ठीक है, जिसको क्लिक करके आपने देखा होगा ना, गूगल पे जब आप पेमेंट करते हो, पेटीएम से जब आप पेमेंट करते हो, तो क्यूआर कोड जनरेटर जो है वो हम बनाने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, बातें कम काम ज्यादा करेंगे। तो आ जाता हूँ मैं अपने कोडिंग एरिया में। वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले क्या करो, ये चेक करो कि आपके सिस्टम में पाइथन 3 से पाइथन शो करेगा या आपकी पाइथन से। ठीक है, अब देखो मैंने पाइथन 3 डाला तो यहाँ पे पाइथन 3.14 दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप भी देखो कि आपके पास अकेला पाइथन लिखने से पाइथन आती है। देखो पाइथन से नहीं आ रही मेरे पास, पाइथन 3 से आ रही है। अब यहाँ पे पाइथन 3 तो है मेरे पास। ठीक है, पाइथन 3.14.4 दिखा रहा है। और अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ता है, जो कि हमारे पास कमांड है यहाँ पर python 3-m। उसके बाद वीएनवी मॉड्यूल का यूज करूंगा और उसके बाद एनवायरनमेंट क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, क्यू आर वी एन वी मैं इसका नाम लेता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्यू आर वी एन वी एनवायरनमेंट एक बन गया। अब ये जो एनवायरनमेंट है, ये हमारा कैसा एनवायरनमेंट है, क्यू आर कोड का जो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। क्योंकि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो हर प्रोजेक्ट की अपनी डिपेंडेंसीज की है, यानी कि मॉड्यूल आप यूज करते हो तभी आप जो है उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाओगे ना। जैसे मुझे यहाँ पे क्यू आर कोड जनरेटर बनाना है, तो मेरा कोई एक मॉड्यूल यहाँ पे यूज होगा, उसका नाम क्या है, क्यू आर कोड मॉड्यूल। ठीक है, तो वो मैं क्यूआर कोड मॉड्यूल मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम मैं रख दूंगा यहाँ पर एक फाइल हम क्रिएट करेंगे, इसका नाम रख देंगे क्यू आर कोड जनरेटर डॉट पी वाई। ठीक है, ये मैंने फाइल का नाम यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक मॉड्यूल चाहिए, उसका नाम है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को हमें एक्टिवेट करना है, जो मैंने क्रिएट करा है क्यू आर हाइफन बी एन बी। उसको एक्टिवेट करने के लिए सोर्स कमांड ये लगाऊंगा। ठीक है, मैं उबंटू पे काम कर रहा हूँ, लिनक्स विंडो है बेसिकली। ठीक है, लिनक्स पे काम कर रहा हूँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर दूंगा। देखो एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे पिप लिस्ट करूँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक मॉड्यूल दिखा रहा है, वो है पिप इंस्टॉल है। क्योंकि मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी आपके सामने क्रिएट किया ना, क्यू आर हाइफन वी एन बी। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे दो मॉड्यूल चाहिए। वो मॉड्यूल कौन से हैं, या डिपेंडेंसीज बोल सकते हो। उसका नाम है क्यू आर कोड। ठीक है, और दूसरा है पिलो। पिलो यहाँ पर यूज होता है इमेजेस जनरेट करने के लिए, बाइनरी कोड के थ्रू जब मुझे इमेज बनानी होती है, ठीक है, पाइथन में, तो वहाँ पे पिलो मॉड्यूल का यूज होता है। और क्यूआर कोड मॉड्यूल यहाँ पे चाहिए मुझे क्यूआर कोड जनरेटर बनाने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो अभी इसको इंस्टॉल कर देते हैं दोनों मॉड्यूल्स को। देखो यहाँ पे दोनों मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गए बेसिक। अब मैं अगर पिप लिस्ट फिर से करता हूँ, तो यहाँ पे देखो पिलो भी दिखा रहा है, पिप तो पहले से था, और क्यूआर कोड भी आ गया, उसके वर्जन भी दिखा रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, इसीलिए मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करवाया। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसके अंदर जो उस प्रोजेक्ट के मॉड्यूल हमारे को चाहिए, जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिपेंडेंसीज चाहिए, वो डिपेंडेंसीज हम वहां पर इंस्टॉल कर सके। ठीक है, इससे क्या होता है, मिक्स नहीं होती मेरी अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो मिक्स नहीं होती, अलग रहती है बेसिक। ठीक है, आगे आगे और पता लगेगा क्या बेनिफिट है। चलिए फटाफट से ज्यादा नहीं करेंगे, क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करेंगे अपना कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट क्यूआर कोड, क्यूआर कोड मॉड्यूल का नाम है। अब देखो क्यूआर कोड मॉड्यूल जैसे आपने लिखा है, यहाँ पे आजकल एआई का जमाना है, तो यहाँ पे आपको गिटहब कोपायलट की तरफ से सजेशन मिल रही है, और ऑटोमेटिकली ये बोल रहा है कि अगर आपको ये वाला कोड चाहिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टैब बटन दबा दूंगा। जैसे ही टैब दबाऊंगा, देखो यहाँ पे कंप्लीट क्यूआर कोड का इसने यहाँ पे मेरे को कोड जनरेट करके दे दिया। अब मैं हिट करता हूँ एक बार एंटर, तो यहाँ पे क्यूआर कोड का कंप्लीट कोड इसने दे दिया। बहुत सिंपल था ये। ठीक है, ये कोड बेसिकली क्या रहा है, ये कोड बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि एक फंक्शन हमने बनाया, जनरेट क्यूआर कोड। ठीक है, दो पैरामीटर ये लिखा है, डेटा, यानी कि जो भी डेटा मेरे को क्यूआर कोड में कन्वर्ट करना है, मान लो मुझे google.com ओपन करनी है, जिससे कोई अगर कोई मेरा क्यूआर कोड को स्कैन करे और google.com ओपन हो जाए, तो वहाँ पे डेटा में मैं क्या दूंगा, तो मैं यहाँ पे डेटा में दे दूंगा कुछ हम इस तरीके से यहाँ पे देने वाले हैं वैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा इज इक्वल टू यहाँ पे HTTPS, और यहाँ पे दूंगा www.google.com। तो ये आ गया मेरा डेटा। ठीक है, तो ये पहला पैरामीटर हो गया हमारा डेटा का बेसिक है। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर यहाँ पे क्या है इस फंक्शन का, फाइल नेम। ठीक है, अब एक फाइल क्यूआर कोड के लिए क्या होता है, एक इमेज होती है ना बेसिकली। ये जो क्यूआर कोड होता है, ये एक इमेज होती है ना। तो एक जेपीजी इमेज जनरेट करवानी है हमारे को, उसका एक फाइल नेम देना है। ठीक है, तो उसका फाइल नेम देने के लिए यहाँ पे इस तरीके से एक और पैरामीटर देखो, फिर से एआई सजेस्ट कर रहा है
फाइल नेम इज इक्वल टू कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने रख दिया google_qr.png, ठीक है। और अब इस फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल करते हुए, फंक्शन कौन सा है कॉल करना है, यही जो हमने फंक्शन ऊपर डिफाइन किया है, ये वाला जनरेट क्यूआर कोड, इस फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा, ठीक है, और उसके बाद एक सजेशन और दे रहा है कि प्रिंट भी कर दो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेटेड एंड सेव्ड एज, ताकि हमारे को पता लग जाए कि क्यूआर कोड जनरेट हो गया। पहले इसको रन करते हैं, फिर आपको समझा भी दूंगा किस तरीके से वर्क करना है। देखते हैं कि क्यूआर कोड जनरेट हुआ या नहीं। इधर देखना लेफ्ट साइड पे क्यूआर कोड जनरेट होगा, उसकी इमेज जनरेट होगी। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। इसको रन करने के लिए पाइथन 3 और यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम दे दूंगा क्यूआर कोड gen.py, ठीक है। हिट एंटर, जैसे हिट एंटर करूंगा देखो क्यूआर कोड जनरेटेड एंड सेव्ड एज गूगल qr.png। आपके पास यहाँ पे प्ले का बटन आ रहा होगा, आप उससे भी जो है इसको रन कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे अभी पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो मेरे पास भी यहाँ पे बटन आ जाएगा जिससे मैं पाइथन को रन कर सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया क्यूआर कोड, ये देखो जनरेट हो गया यहाँ पे क्यूआर कोड। आप इसको स्कैन करो, तो आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। स्कैन करोगे तो google.com ओपन होना चाहिए। स्कैन करके देखो और कमेंट में बताओ कि google.com ओपन हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो लिख दीजिए ओपनड, ठीक है, और नहीं तो लिख दीजिए एरर, ठीक है। बस इतना कर दीजिए, मुझे पता लग जाएगा कि ये क्यूआर कोड वर्क कर रहा है बेसिकली, ठीक है गाइज। देखो बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करा हमने यहाँ पे। क्या करा, क्यूआर कोड मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, सबसे पहले इंस्टॉल करा। यहाँ पे देख रहे हो नीचे पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड और पीआर पिलो, ठीक है। जरा तो पिलो का क्या यूज है, तो यहाँ पे उसके बाद फंक्शन डिफाइन हुआ जनरेट क्यूआर कोड, इसका नाम दे दिया। 2 पैरामीटर ही लेता है, डेटा, डेटा में वो चीज देनी है जिसके लिए आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कोई स्कैन करे इस क्यूआर कोड को, तो google.com ओपन हो, तो ये डेटा में दे दिया। और फाइल नेम, जिस फाइल नेम से इसको सेव करना है, यहाँ पे फाइल नेम दे दिया ये वाला, ठीक है। फिर 2 पैरामीटर लेता है। उसके बाद फंक्शन में क्या लिखा हमने, क्यूआर कोड डॉट, और क्यूआर कोड ये क्लास है, ठीक है, ये मॉड्यूल है, इसके अंदर ये क्लास है क्यूआर कोड। इस क्लास का हमने यूज करा, ठीक है। और इस क्लास में हमने यहाँ पे, अब क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो पीछे के ट्यूटोरियल्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। पाइथन का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है मेरे चैनल पे, जा करके देखिए, वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या क्लासेस है क्या ऑब्जेक्ट्स है इजीली। अब तो सिर्फ जो है पाइथन प्रोजेक्ट्स का काम है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड क्लास का हमने यूज करा, और उसमें 4 जो है हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास करे। वर्जन एट्रीब्यूट एक पास करा, ठीक है, इसका नाम दे दिया वर्जन इज इक्वल टू 1, क्या वर्जन होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल्स द साइज ऑफ क्यूआर कोड, ये पहले वाला जो है ये साइज को कंट्रोल करता है। दूसरा है एरर करेक्शन, अगर कोई भी एरर है तो इसको ये करेक्ट कर देगा, ठीक है। तो एरर करेक्शन को हमने यूज कर लिया। इसी तरीके से देना होता है क्यूआर कोड डॉट कॉन्स्टेंट्स डॉट एरर अंडरस्कोर करेक्ट अंडरस्कोर एल। बॉक्स साइज 10 दे दिया। ये है कंट्रोल्स हाउ मेनी पिक्सल्स ईच बॉक्स ऑफ द क्यूआर कोड इज, ठीक है। क्यूआर कोड की जो पिक्सल्स है, ठीक है, वो कितने पिक्सल्स दिखाने हैं आपको एक उसमें बॉक्स में बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज इससे डिफाइन होती है, किससे, इस फंक्शन, इस पैरामीटर से, बॉक्स साइज इज इक्वल टू क्या है, समझ रहे हो ना, बॉक्स में कितने पिक्सल्स का बॉक्स है। तो बॉर्डर कैसा देना है उसको, 4 पढ़ना है। थिकनेस कैसी देनी है बॉर्डर की, ये बॉर्डर देख रहे हो, इसकी थिकनेस कैसी देनी है आपको, वो बॉर्डर की थिकनेस डिफाइन होगी आपकी किससे, बेसिकली इस पैरामीटर से, बॉर्डर इक्वल टू 4। दैट्स इट, सिंपल था। उसके बाद इसको रन करा, आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया क्यूआर का। उसके बाद क्यूआर का यूज करा आपने ऑब्जेक्ट का, और इसमें क्या करा, ऐड अंडरस्कोर डेटा मेथड का यूज करा या फंक्शन का यूज करा, ठीक है। और यहाँ पे इस डेटा को पास कर दिया, जो इस फंक्शन को हमने कॉल करते कहीं पास कराया google.com, वो डेटा सीधा जाकर के यहाँ पर चला गया, और इस मॉड्यूल के थ्रू इसने ऑटोमेटिकली इस डेटा को इस क्यूआर कोड के थ्रू जनरेट कर दिया। और मेक फिट इज इक्वल टू ट्रू, सिंपल था क्यूआर और फिट। उसके बाद हमने इसकी इमेज बनानी है, तो क्यूआर डॉट मेक अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। यहाँ पे फिल कलर ब्लैक दे दिया। आप अगर इसको ग्रीन दे दोगे तो ये आपका ग्रीन कलर हो जाएगा, यहाँ पे चेंज कर सकते हो कलर, ठीक है। ये चेंज करके देखना और मुझे बताना ये वर्क करता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ग्रीन दे सकते हो, अभी के लिए ब्लैक रखता हूँ। और बैक कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर, देख रहे हो बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट, इस तरीके से दे दिया। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे इमेज को सेव कर दिया, इमेज डॉट सेव, और यहाँ पे फाइल नेम दे दिया, बन गया आपका क्यूआर कोड जनरेटर। इतना सिंपल था गाइस क्यूआर कोड जनरेटर को क्रिएट करना पाइथन के थ्रू, बहुत ईजी है। और भी प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं हम लोग आने वाले दिनों में। आप कमेंट करके बताना मुझे कौन सा प्रोजेक्ट आपको चाहिए, ठीक है, आपके रिज्यूम के लिए, वो प्रोजेक्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इसी तरीके से इजी वे में। और बहुत सिंपल था यहाँ पे, तो कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज होती है, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो बस यही था आज की वीडियो में, कैसे लगे आपको। और यहाँ पे जब आप जाओगे तो आप यहाँ पे कुछ वीडियोस भी पड़े हैं मेरे चैनल पे, ये जा करके देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस है। चैनल पे जाओगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और यहाँ पर एलएलएम से रिलेटेड, ठीक है, ओपन क्लास से रिलेटेड, ओलामा, एमसीपी सर्वर, बहुत कुछ बता चुका हूँ। कुछ भी एआई से रिलेटेड चीज सीखनी है, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है वीडियोस जो यहाँ पर मैंने दिए है। आप इनसे जाकर के सीख सकते हो, ज्यादा चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस। बाकी
वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।